दोस्तों, क्या वाकई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या पश्चिम बंगाल एक बार फिर राजनीतिक रणभूमि बन चुका है? बीजेपी नेताओं पर हमला, ममता बनर्जी के तीखे बयान और अब मोदी का पलटवार, देश की राजनीति में मचा है भूचाल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कैसे बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच शुरू हुआ झगड़ा अब दिल्ली तक पहुंच गया है ये मामला, और क्यों कहा जा रहा है कि मोदी की टेंशन अब बंगाल से बढ़ रही है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आरकेसी न्यूज के यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल से जहां बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर हमला हुआ है, एक सांसद खगेन मुर्मू और दूसरे विधायक शंकर घोष। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ममता बनर्जी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं। अब सवाल यह है कि बंगाल का यह राजनीतिक टकराव कहीं 2026 के लोकसभा चुनाव की दिशा तो तय नहीं करने वाला है। देखिए दोस्तों, यह पूरा मामला उत्तर दिनाजपुर जिले का है, जहां बीजेपी सांसद खेगुन मुर्मू और विधायक शंकर घोष एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक कुछ लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ गए और कि कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया यह मामला टीएमसी के समर्थकों ने किया है। पार्टी ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक्स पहले ट्विटर पर लिखा, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। मोदी ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी और कहा कि अगर राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी तो केंद्र पर कार्रवाई करेगा। देखिए यहाँ पे, यानी अब यह मामला सीधी दिल्ली तक पहुंच चुका है। अब आते हैं ममता बनर्जी की तरफ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि ममता बनर्जी ने कही कि मोदी जी अब पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा के नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में हिंसा का नाटक कर रही है ताकि मीडिया में सुर्खियां बटोर सके। ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर दिल्ली बंगाल में दखल देगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उनका ये बयान आग में कि घी डालने जैसा साबित हुआ। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी के जरिए बंगाल के नेताओं को टारगेट कर रही है। लेकिन अब जरा पीछे चलते हैं दोस्तों। देखिए, बंगाल की राजनीति में बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव नया नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों पार्टियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई, चुनाव के बाद की हिंसा और केंद्र बनाम राज्य की नीतियां, इन सब ने इस झगड़े को और भड़का दिया है। अब जैसे जैसे 2026 चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों दल एक दूसरे पर पूरी ताकत से वार कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल को मिशन 2026 के तहत पकड़ना चाहती है, वहीं ममता बनर्जी इसे अपना किला मानती है। देखो दोस्तों, बंगाल का मामला सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं है, यह मोदी की राष्ट्रीय छवि से जुड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी को बंगाल में पकड़ बनानी है, लेकिन हर बार टीएमसी की आक्रमण रणनीति उसे पीछे कर देती है। और देखिए, मोदी सरकार के सामने बंगाल सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर बंगाल में फिर हिंसा बढ़ती है तो विपक्ष इसे मोदी सरकार की नाकामी बताकर देश भर में माहौल बना सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पीएम मोदी की टीम एक्टिव मोड में है। देखिए दोस्तों, हमारी टीम ने जब बंगाल के लोगों से बात की तो कई लोगों ने कहा कि रणनीति में और राजनीति में अब सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाना ही रह गया है। किसी ने कहा कि हमें विकास चाहिए, झगड़ा नहीं। वहीं कुछ बीजेपी समर्थकों ने कहना था कि टीएमसी सरकार हमें डराना चाहती है। टीएमसी समर्थकों ने कहा बीजेपी झूठे मामला बना रही है। यानी जमीनी स्तर पर माहौल बहुत गर्म है। दोस्तों, बंगाल का यह विवाद अब मोदी बनाम ममता की सीधी लड़ाई बन चुका है। केंद्र बनाम राज्य का टकराव आने वाले महीनों में और बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी सरकार बंगाल में राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएगी या फिर ममता बनर्जी अपने राज्य को अजय किला बनाए रखेगी। जो भी हो, आने वाला समय तय करेगा कि 2026 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, दिल्ली की ताकत जीतेगी या फिर बंगाल की रोशनी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गोदी मीडिया के आंकड़ों की तरह आलसी मत बनिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदार के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सच जान पाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बंगाल में कौन सही है, मोदी या ममता। मैं हूं रविंद्र चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक नई खबर और सच्चाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।